अब इंतजार हुआ खत्म मेरे लाडलो, जल्दी से सभी भाई तैयार हो जाएंगे क्योंकि आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसमें हम लोग जानेंगे बिहार दरोगा भर्ती 2026 के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि बिहार दरोगा के अंदर जो है वो भर्तियां कब आएंगी, बिहार पुलिस में दरोगा की जो पोस्ट है वो कब आएंगी, तो मैं आपको बता देता हूं कि 2026 की बिहार दरोगा की जो आपकी वैकेंसियां हैं वो आउट हो चुकी हैं। तो देखिए, बिहार दरोगा भर्ती 2026 ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। और जो पद रहेंगे वो कितने रहेंगे मेरे लाडलो, आपके पद रहेंगे 150 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। आज की इस क्लास के अंदर हम कंप्लीट यानी कि संपूर्ण जानकारी को जानेंगे, जिसमें हम आपको योग्यता के बारे में बताएंगे कि अगर आपका दरोगा भर्ती के अंदर सिलेक्शन होता है तो आपके लिए जो योग्यता रहेगी वो क्या क्या है, इस दरोगा बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, आपकी एज कितनी चाहिए, सैलरी कितनी होती है, सिलेबस क्या क्या रहेगा, क्या पढ़ना है आपको, पैटर्न किस तरीके से रहेगा, और याद रखना सिलेक्शन प्रोसेस भी किस टाइप से होगा, आपको हर एक क्या है जानकारी दी जाएगी। बदल गया नियम, जल्दी से देख लो, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि दरोगा भर्ती देख करने की तैयारी कर रहे हैं और पता चला कि पेपर में कुछ और आ गया। इसलिए संपूर्ण क्या है भाई, आपको ये वीडियो देखनी है। जो भाई नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करेगा। तो चलिए भाई, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैं आपको बता देता हूं कि जो एक नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो वैकेंसियां हैं वो कब और किस प्रकार से होंगी, कब फॉर्म भरना आपका प्रारंभ होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रारंभिक जो तिथि है 9/7/2026 से 9/8/2026 तक, यानी कि फॉर्म जो स्टार्ट रहेंगे 9 जुलाई 2026 से, ये क्या है फॉर्म प्रारंभ होंगे। और लास्ट डेट जो रहेगी वो कब है जी, आपकी 9/8 यानी कि अगस्त 2026। ये ध्यान देना भाई, ये आपकी क्या है एग्जाम यानी कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रारंभ की तिथि 9/7/2026 से लेकर अंतिम तिथि जो है वो 9/8/2026 तक रहेगा। अब इसके अंदर किस प्रकार से आपकी जो टोटल वैकेंसियां हैं, जो टोटल पद हैं वो कितने होने वाले हैं, अगर मैं पद की बात करता हूं तो मेरे लाडलो 150 पद होने वाले हैं, 150। और ये जो आपका वेतनमान रहेगा वो लेवल किसका रहेगा, 6 का। किसका वेतनमान रहेगा जी, यह वेतन वेतन जो लेवल है वो क्या रहेगा, 6 ग्रेड के अंदर आएगा जी। इसी के साथ साथ थोड़ी चीजों के बारे में और जानते हैं। एक तो सबसे पहले समझिए कि इसकी फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए भाई, फॉर्म भरने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए, थोड़ा ध्यान देना। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है कि आवेदन के लिए क्या है, भारतीय नागरिक चाहे वो पुरुष हो या फीमेल हो, मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षिक जो योग्यता है वो 1/8/2025 तक क्या है बेटा, आपके सामने ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। जिस भी भाई की ग्रेजुएशन है वो इस फॉर्म को भर सकता है। साथ ही साथ जो उम्र सीमा है वो क्या है, अलग अलग हिसाब से रहेगी, जैसे जनरल की अलग है, ओबीसी की अलग रहेगी, एससी की अलग है, एसटी की अलग रहेगी, ईडब्ल्यूएस से क्या है भाई कुछ और छूट मिलेगी, सारी वो चीजें इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो जो आपकी सीमा की गणना है वो 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थी की जो उम्र है वो 1/8/2025 को क्या है मैट्रिक अथवा समक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार क्या है होनी चाहिए। अब जैसे हम लोग इसमें बात करते हैं भाई, थोड़ा इस चीज के बारे में समझना, जैसे हम लोग बात करते हैं तो यहां पर दे रखा है कि आरक्षित, क्या दे रखा है बेटा ध्यान देना, इस स्थान पर दे रखा है कि आरक्षित या सामान्य कोटे के जो पुरुष की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष, यानी कि जर्नल कैटेगरी में, जर्नल कैटेगरी के अंदर जो मेल रहेंगे उनकी एज 20 वर्ष से लेकर कितनी हो जाएगी जी, 37 वर्ष तक रहेगी। ये चीज आप लोग ध्यान देना जर्नल में भाई। अगर कोई इसके साथ साथ, अगर न्यूनतम जो वर्ष होगी आपकी 20 वर्ष और अधिकतम आयु कितनी हो जाएगी 40 वर्ष तक। पिछड़ा वर्ग जो होता है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसे हम लोग क्या है एससी एसटी के नाम से जानते हैं, यह 20 वर्ष से लेकर कितना होगा जी 40 वर्ष रहेगा। इसी के साथ साथ देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें जो अनुसूचित जाति यानी कि जो एसटी और एससी होते हैं, ये आपकी 20 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक रहेगा जी। इस प्रकार से क्या है आपको यहां पर जो आपकी उम्र है वो बता रखी है। साथ ही साथ हम लोग मैं आपको बता देता हूं कि जो भी भाई
अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट से है या उसके पास एक्स सर्विसमैन का वो बना पड़ा है कोटा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसे 5 वर्ष की और जो छूट है वो मिलेगी भाई यहाँ पर आयु के अंदर। ये चीज आप लोग ध्यान देना। तो यहां तक आप लोग क्या है कर सकते हो। अब इसी के साथ साथ हम लोग जानेंगे इसकी हाइट के बारे में। किसके बारे में जी, इसकी हाइट के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। हाइट के बारे में देखिए, इसमें सामान्य जो पुरुष जो वर्ग रहेंगे यानी कि जनरल जो कास्ट रहेगी, ये 165 जो सेंटीमीटर है वो क्या है हाइट चाहिए। पुरुषों के लिए अत्यंत पिछड़ा जो वर्ग रहेगा या अनुसूचित जाति एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए कितना है 155 सेंटीमीटर चाहिए। इसका मतलब है मेल की अगर मैं बात करता हूं, जर्नल और एससी और एसटी में, तो एससी जो जर्नल के लिए रहेगी वो कितनी है 165, और एसटी एससी के लिए कितनी हो जाएगी 160। अगर मैं बात करता हूं फीमेल के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग से है, तो इसके लिए कितनी रहेगी 155 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी जी 155 सेंटीमीटर, ये आपकी हाइट रहेगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी खुशखबरी है कि इसमें कोई भी फिजिकल नहीं है। इसमें एग्जाम होंगे आपके 2 लेवल के, प्री और मेंस हो जाएगा, जिसमें लेवल फर्स्ट और क्या है लेवल 2 होने वाला है जी। तो चलिए एक बार इसके बारे में जान लेते हैं। फिजिकल का कोई नंबर नहीं रहेगा, ये ध्यान देना भाई। आप लोग कभी सोचो कि सर फिजिकल का शायद कोई नंबर हो, नहीं जी, फिजिकल का कोई नंबर नहीं है, ध्यान देना भाई। अब देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है मुख्य परीक्षा का जो प्रकार है वो किस तरीके से रहेगा। इसमें जो टोटल नंबर होने वाले हैं वो आपके 200 रहेंगे। 200 अंक का क्या है भाई आपका पेपर रहेगा, 3 घंटे का क्या है समय रहेगा। तो देखिए सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र क्या है जी आपका, ये आपका 200 अंक का रहेगा, जिसमें सामान्य अध्ययन समय साइम का घटनाएं जो है आपकी वो 50 अंक की रहेंगी। गणित और क्या है परिमाणात्मक कौशल जो है वो 40 अंक का रहेगा। तार्किक यानी कि जो रीजनिंग है वो भी 40 की रहेगी। तो जीके हो जाएगा, और क्या है जी करंट अफेयर, जीके और करंट अफेयर आपकी 50 नंबर की। मैथ जो है वो 40 नंबर की। रीजनिंग जो है ये भी आपकी 40 नंबर की रहेगी। अंग्रेजी आपकी दोनों लैंग्वेज पूछी जा रही है, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी भी 20 नंबर में और इंग्लिश भी कितने 20 नंबर में है। तो टोटल इसमें आप क्वेश्चन लगा लीजिए, अंक लगा लीजिए 50 40 कितने हो गए 90, 90 और 40 कितने हो गए 130, 130 और भाई कितने हो जाएंगे 20, 150 और ये कितने हो जाएंगे मेरे लाडलो आपके 170। तो यानी 170 जो अंक के हैं यह आपके क्या है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये ध्यान देना भाई। इसी के साथ साथ अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, 2 के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा वो हो जाएगा, इसमें क्या क्या चीज दे रखी है देखो। इसमें टोटल 50 अंक है, कितना है जी 50, जिसमें बिहार के सामान्य ज्ञान के 30 अंक और क्या है प्लस कर रखा है। तो 170 और 30 कितना हो जाएगा 50 यानी कि। और ध्यान देना प्रत्येक उसमें क्या है नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जिसमें आपका 0.25 अंक का क्या रहेगा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। साथ ही साथ अब अगला जो आपका सेकंड पेपर रहेगा ये आपका हिंदी विषय निबंध 15 अंक का, अंग्रेजी निबंध जो है वो आपका 15 अंक का, इंग्लिश प्रैक्टिस जो बेटा आपके क्या हो जाएंगे भैया याद रखना आपके संप्रेषण हो जाएंगे 10 अंक के, और ऐसे हिंदी में आएंगे, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करना 10 अंक का। टोटल मिला के 1 घंटा का पेपर रहेगा, 50 अंक का ये रहेगा। तो ये आपका पेपर होने वाला है। पहला पेपर होगा वो 200 नंबर का रहेगा, 200 अंक का। और जो सेकंड पेपर होने वाला है, सेकंड एग्जाम जो रहेगा भैया वो रहेगा 50 अंक का रहेगा, यानी 50 नंबर का। तो आपके 2 पेपर होने वाले हैं, इसलिए इन चीजों के बारे में ध्यान रखना। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर आपको जो बताया गया है कि भाई यहाँ पर जो वैकेंसियां हैं वो किस किस टाइप से कितनी कितनी दे रखी हैं। तो 150 टोटल वैकेंसियां थी। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे एक बार, देखो गैर आरक्षित वर्ग में 60 पर जो 60 वैकेंसियां रहेंगी वो पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 35% आरक्षण 21 वो हो जाएंगी भाई। अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग महिला है, अनुसूचित जनजाति है, टोटल मिला के 150 हो जाएंगे। यानी कि जर्नल 60 पे रहेगा। आर्थिक रूप से जो कमजोर है वो कितने पर रहेंगे भैया 15 पोस्ट है। पिछड़ा जो एसटी रहेगा यानी एससी हो जाएगा वो कितना है आपका, ये हो गया जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी। पिछड़ा वर्ग भी बेटा किस में आ जाता है, ये भी एसटी में, एसटी के अंदर हो गया। तो 24 18 पिछड़ा वर्ग की महिलाएं जो है 4 पोस्ट, और अनुसूचित जो जनजाति है वो 2 पोस्ट रहेंगी। टोटल मिलाकर कितनी वैकेंसियां भैया आपकी 150 वैकेंसियां होने वाली हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है।
अब बात आती है किस चीज के बारे में कि सर आपकी जो सैलरी रहेगी, सैलरी क्या रहेगी। चलो मैं सैलरी के बारे में आपको बता देता हूं। तो इसमें जो सैलरी का अनुमान है वो कितना है कि लगभग आपकी प्रारंभिक जो सैलरी है वह आपकी 60 से 70 हजार रहेगी। अगर जैसे कहा जा रहा है भाई 8वां आयोग वेतन लगेगा तो उसमें आपकी 1 लाख से प्लस ज्यादा क्या है सैलरी हो जाएगी, तकरीबन 1,20,000 के समथिंग क्या आप लोगों की सैलरी रहेगी। अब जो भी भाई चाहता है कि सर हमें अब यहाँ की तैयारी करनी है, क्या हम भी सिलेक्शन ले सकते हैं इन 150 पोस्टों में, क्या हमारी भी एक वैकेंसी हो सकती है। बिल्कुल भाई, आप लोग भी क्या यहाँ पर वैकेंसी में इन पोस्टों में अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। कहां से करोगे, कैसे करोगे, मैं आपको बता देता हूं। तो थोड़ा ध्यान देना सभी के लिए, आप सभी भाइयों के लिए हम लोग एक स्पेशल बैच लेके आए हैं, जिस बैच का नाम क्या है, वर्दी बैच। क्या रहेगा, वर्दी बैच है। और इस वर्दी बैच के अंदर आपको भाई क्या है, बिहार एसआई की तैयारी कराई जाएगी। और रजिस्ट्रेशन जो प्रारंभ है वो 9 जुलाई से, और अंतिम जो रहेगा वो कब है आपका 15 जुलाई 2026 तक। जिसके अंदर आपको जीके जीएस यानी कि मैं खुद पढ़ाऊंगा, मनोज सर आपको बेटा क्या है साइंस पढ़ाएंगे, रोहतास सर आपको क्या है भाई यहाँ पर मैथ पढ़ाएंगे, और नरेंद्र सर आपको ये क्या है जी रीजनिंग पढ़ाएंगे। अब ये जो कोर्स है बिहार एसआई का वो कितने रुपए का है, बहुत सस्ता से एक ऑफर निकाला हुआ है, डिस्काउंट है वैसे 999 का कोर्स, लेकिन अभी इस समय वर्तमान में क्योंकि 15 तारीख से भाई 15 जुलाई से जो आपका पेपर है बेटा, सॉरी जो बैच है वो प्रारंभ हो जाएगा। तो 15 जुलाई तक जो आपका ये कोर्स होने वाला है वो कितने रुपए का रहेगा, वो रहेगा मात्र 299 रुपए में। उसके बाद में 999 का हो जाएगा। 70% क्या है भी आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। जिस भी भाई को तैयारी करनी है वो बच्चा क्या है बिल्कुल इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी कर सकता है। कहां से इस कोर्स को लोगे, तो आप लोगों के सामने देखिए, आपको अपने फोन में प्ले स्टोर पर जाकर जॉब चार्जर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, जहां से इस कोर्स को ले सकते हो। अगर फिर भी किसी भाई को किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आपके सामने देखिए यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कॉल करके भी क्या इस कोर्स को ले सकते हो। अगर फिर भी किसी भाई को लगता है कि सर इस नंबर पर हमारी बातचीत नहीं हो रही है, तो भाई आपके सामने एक और नंबर है 9991586665, इस नंबर पर भी आप क्या है व्हाट्सएप कॉल मैसेज कर सकते हो, और यहां से क्या है जी आप इस कोर्स को ले सकते हो। बहुत शानदार बेटा आपका बैच होने वाला है, बिल्कुल परेशान टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को। जिस भी भाई को ईमानदारी के साथ तैयारी करनी है वो बच्चा बिल्कुल तैयारी कर सकता है। फिर मैं कह रहा हूं ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। जिस भी भाई को तैयारी करनी है वो जल्दी से जल्दी अपने कोर्स को लेके अपनी क्लासेस को प्रारंभ कर दे, क्योंकि 15 जुलाई से जो है वो आपकी क्लास क्या है प्रारंभ हो जाएगी। तो इसी के साथ साथ आज का हमारा शानदार सेशन समाप्त होता है। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। सभी भाई वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे भाइयों।